दोस्तों आज मैं आपको फाइनेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। फाइनेंस जिसको हिंदी में वित्त कहते हैं, अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम इसको समझते हैं। दोस्तों हमारी भारतीय सभ्यता में आज भी इतनी अवेयरनेस की कमी है कि आज भी मैक्सिमम परिवार अर्थव्यवस्था का मतलब देश की अर्थव्यवस्था समझते हैं कि ये सरकार का काम है, वो देखेगा। नहीं दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर देने की ज़रूरत है। अपने दिमाग में बदलाव लाइए और उसको समझने के तरीके में बदलाव लाइए। दोस्तों जिस तरीके से देश को एक अर्थव्यवस्था की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से एक परिवार को भी अर्थव्यवस्था की उतनी ही ज़रूरत होती है। जिस तरीके से एक परिवार का निर्माण होता है, उस परिवार से मोहल्ले का निर्माण होता है, मोहल्ले से शहर का, शहर से राज्य का और राज्य से एक देश का निर्माण होता है, तो जिस तरीके से एक देश को अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से उतनी ही महत्वपूर्ण तरीके से एक परिवार को उस अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। और आपको बता दूं कि हमारा देश, हमारा भारतीय सभ्यता पिछले सैकड़ों सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि पुरुष प्रधान सभ्यता है। यानी कि ज़्यादातर दुनिया में ऐसा होता ही है, बट फिर भी हमारी भारतीय सभ्यता को हम अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम भारतीय सभ्यता की बात कर रहे हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता में पुरुष प्रधानता होती है और पुरुष ही घर में कमा करके पैसे की व्यवस्था करता है। पैसे यानी कि अर्थव्यवस्था की शुरुआत करता है, कमाने की शुरुआत करता है और व्यवस्थाओं को पूरी करने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। तो दोस्तों जिस तरीके से एक पुरुष या घर का वो सदस्य जो पैसे कमा करके ला करके परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है, जिस तरीके से वो जिम्मेदारी उठाता है हमारे लिए, हम पूरे परिवार के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है कि हम उसकी देखभाल करें, उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम करें, उसकी लाइफ को इम्पोर्टेंट बनाएं। दोस्तों एक छोटा सा जानकारी आपको और दे दूं कि पिछले 50 सालों में हमारी भारतीय सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 70% लोग गरीबी रेखा में शामिल हो गए हैं इन्हीं कारणों से, क्योंकि जो कमाने वाले सदस्य था उसके साथ कोई घटना हो गई या वो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं रहा, जिसकी वजह से वह परिवार गर्त में चला गया। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। घटनाएं तो होती रहेंगी, मगर उस अर्थव्यवस्था का इस तरीके से उस अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करें कि आगे चल करके हमें ऐसी दिक्कतें दोबारा झेलने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों इसके लिए हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे देश में, हमारी विश्व में ऐसी व्यवस्थाएं आ गई हैं, ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से लोग हाथ बढ़ा करके आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। हालांकि कभी आपको पता है, हाथ बढ़ाने से, सिर्फ एक आदमी के हाथ बढ़ाने से कभी भी हेल्प ना हो पाती, ना हम हेल्प दे पाते हैं। तो अगर सामने वाला हाथ बढ़ा रहा है तो हाथ हमें ही बढ़ाना पड़ेगा और अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़, मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए खुद सोचना पड़ेगा। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस उसी में से एक पार्ट है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ, शायद मेरे मुंह से लाइफ इंश्योरेंस सुनते ही कई लोगों ने चैनल आगे, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया होगा, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि हम उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। दो बड़ी बातें हैं दोस्तों, हम या तो फाइनेंस को समझ नहीं पाते या हम उसको समझना नहीं चाहते। बहुत बड़ी बातें हैं दो ये। हम चाहते हैं कि हम समझें उस चीज़ को, लेकिन सामने वाला आके आपको टोक देता है या आके कोई इन्फ्लुएंस कर देता है आपको, तो आप उस चीज़ से बाहर निकल आते हो। लेकिन सोचो दोस्तों, जब हमारे परिवार का वह सदस्य जो कमा रहा है आपके लिए, या मेरे लिए भी, अपनी बात भी कर रहा हूँ मैं, अगर कमा रहा है, अगर उसको अचानक कुछ हो जाए तो आगे भी आपकी यह समस्या, आपके लिए समस्या ना बन पाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? उसके लिए ये लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप अपनी लाइफ को इंश्योर्ड कर दीजिए, थोड़े से आपकी वार्षिक सेविंग में से अगर 10% सेविंग भी अगर आप इंश्योरेंस में दे दीजिए, तो आगे आप निश्चिंत हो जाएंगे। आप खुद भी इतना फील फ्री महसूस करेंगे कि यार शायद आपने अपने आगे की चिंता इंश्योरेंस कंपनी को दे दी है कि वो जो है आपके परिवार को आगे एक मुसीबत से बचाने का काम करेगी। दोस्तों जब भी इंश्योरेंस की बात आती है तो अक्सर लोग मुंह फेर लेते हैं। वो कहते हैं, अरे यार इंश्योरेंस क्यों करूं, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं म्यूचुअल फंड ले लूँगा। बिल्कुल लीजिए दोस्तों, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ कि आप ना लीजिए। म्यूचुअल फंड लीजिए, आप कहीं इन्वेस्ट कीजिए,
आप कहीं भी पैसे लगाइए, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका जीवन। अगर आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए वो किस काम आएगा। आप भगवान करे आप खूब पैसे कमाइए, खूब इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन सबसे पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करिए कि अगर आप नहीं रहे तो आपके परिवार को कौन देखेगा, आपके बच्चों को कौन देखेगा। इस चीज़ को आपको दोस्तों समझना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बहुत सारे मार्केट में हैं जो आपके लिए रिलायबल हो, उस कंपनी में आप इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि दोस्तों जीवन अनमोल है। मैं नहीं चाहता कि आप भी उन 70% फैमिली में शामिल हो जाइए जो एक समय के बाद गरीबी रेखा से नीचे की ओर चले गए। जीवन में तकलीफ तो आएगी, अगर आपकी लाइफ का एक पार्ट मिस हो जाए आपकी लाइफ से तो तकलीफ तो आएगी दोस्तों, लेकिन उसके बाद की जो तकलीफ होगी वो इससे भी भयावह होगी, क्योंकि यहाँ तो आप रोते हैं, बिलखते हैं, 4 लोग आते हैं, परिवार के सदस्य आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, आस पड़ोस आ जाता है, 2 मिनट की सांत्वना देने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप अकेले हो जाते हो तब आपके साथ आने वाला कोई नहीं होता। फिर उस समय यही अर्थव्यवस्था आपके काम आएगी दोस्तों। और मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को समझें और अपनी लाइफ को इंश्योर्ड जरूर कराएं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जो भी आपकी हैसियत हो, जिससे आप अपने बच्चों को, जितना आप अपने बच्चों, अपने परिवार को देना चाहते हो, इंश्योरेंस जरूर करवाइए। बाकी आपके साथ में दोबारा मुखातिब होता रहूँगा एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।